बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नीतीश कुमार जी से बात करना बड़ा जरूरी है। नीतीश जी, बिहार में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, क्या कहेंगे? आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं चल रहा है? पत्रकार, विधायक, पुलिस वाले, सब पर हमला हो रहा है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। लेकिन ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत कम है। अब कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है, तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा। हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा? वो तो चली में नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना, बिहार में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं एक के बाद एक, लेकिन नीतीश बाबू को नजर नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं, तभी आपको अंदाजा होगा। जब बिहार में शराब कांड जैसी इतनी बड़ी घटना घट गई तो ये यही पूछते रहे कि क्या हो गया। और जब कोई मंत्री फरार हो जाता है तब भी इनको पता नहीं होता था। नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। कहीं लाठी चार्ज की भी घटना हो जाती थी, तब भी जनाब यही कहते थे, पूछते थे। कहाँ लाठीचार्ज? पटना में था लाठीचार्ज। और कहीं अगर दंगा हो जाता था, आपको मैं वो भी दिखा चुका हूं, तब भी ये बोलते थे कि सब नॉर्मल हो गया। कुछ खास नहीं है, सब अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। बिहार में इनके मंत्रियों ने रामचरितमानस को लेकर कितना बड़ा बवंडर खड़ा किया, विवाद पैदा किया, लेकिन जब नीतीश जी से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कहा। रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जो शिक्षा कहाँ विवाद हो रहा है? और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में हाल ही के समय में निर्माणाधीन पुल गिर गया 1700 करोड़ रुपए का, लेकिन जब नीतीश जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। देखिए ना, भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। और सिर्फ पुल ढहने पर ही सवाल पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो पुल 2014 से बन रहा था वो अब तक क्यों नहीं बन पाया, ये सवाल पूछा गया। तो वो जवाब क्या देंगे, वही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? यानी हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, अनजान बन जाओ बस। हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम। अब सवाल यह है दोस्तों कि बिहार में ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है जहां हर और अराजकता नजर आ रही है। लालू के दौर को याद कीजिए, उस दौर को भी लगता है नीतीश कुमार वो रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। वो भले ना चाहते हो, लेकिन बिहार की घटनाएं तो इसी ओर इशारा करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्यों हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, नीतीश के मन में क्या है, क्या कोई बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत भी दे रहा है, ये सब कुछ आज मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पहले मैं बिहार की कुछ घटनाओं की और आपकी जानकारी देता हूं, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर एकाध घटनाएं होती ना दोस्तों तो मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन इतनी सारी घटनाएं सोचकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। आप एक एक करके देखिए। भाजपा विधायक का अपहरण किया गया, विधानसभा के बाहर बंदूक की नोक पर अगवा हुई भाजपा विधायक किडनैपर ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। आप सोचिए, और ये विधायक है रश्मि वर्मा, पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से अगवा किया गया। और जो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, पटना से अगवा किया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई। अब ये क्या हो रहा है? अगर विधायक के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप आश्चर्य कीजिए। और इस मामले में मैं सिर्फ रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि मोतिहारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विधायक की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वहीं विधायक के खिलाफ भी एक मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या हो रहा है? हो सकता है बोला जाए कि भैया आपसी मतभेद हो, कुछ हो, रंजिश हो, मतलब अब विधायक का मामला है तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी बताया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़िए और देखिए आप एक एक करके सारी घटनाओं को देखिए। पत्रकार की हत्या की खबर,
बिहार के अररिया में सुबह सुबह पत्रकार की हत्या, दरवाजा खटखटाया और निकलते ही गोली मार दी। दैनिक जागरण के पत्रकार विमल कुमार यादव, आप सोचिए, इसी का समीकरण खेलते हैं ना, माई समीकरण। अब अगर विमल कुमार यादव जो एक पत्रकार है, अगर उनकी हत्या इस तरीके से दिन दहाड़े हो जाती है तो सवाल नहीं उठेंगे। अभी मैंने आपको विधायक की खबर दिखाई, देखिए। शुक्रवार की सुबह बदमाश विमल कुमार यादव के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही बाहर निकले गोलियों से भून दिया गया। अब इसमें एक चीज आपको बताना पड़ेगा, ये खबर अकेली नहीं है, इसके साथ एक जुड़ी हुई खबर है। इनकी पत्नी पूजा देवी ने बताया कि 2 साल पहले उनके देवर गब्बू यादव की भी बदमाशों ने इसी तरह हत्या कर दी थी और इनके पति जो पत्रकार हैं वो गवाह थे, मुख्य गवाह थे। केस ट्रायल पर कोर्ट में चल रहा था, अभी गवाही देकर लौटे, हत्या हो गई। देखिए, विधायक पत्रकार। तीसरी खबर में आइए, पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में छापेमारी कर रहे एसएचओ की गोली मारकर हत्या, 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग। ये समस्तीपुर का मामला है। अब आप सोचिए, एक जैसे होता है ना कि एक आध छोटी खबर हो गई, नहीं है ऐसा। अगर एक पुलिस वाले पर 8-10 व्यक्ति दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहा है, इसका मतलब है कि शासन प्रशासन का उसे खौफ नहीं है और तभी वो यहां तक पहुंच जाता है, विधायक, पत्रकार और पुलिस वाले पर। और इसीलिए ये खबर बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सिर्फ एक मामूली खबर बताकर आप छोड़ दें, नहीं चलेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐसा बयान जो मैंने अभी आपको इंट्रो में दिखाया है, ये तीनों बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मैं इसीलिए आपको ये तीनों खबर एक के बाद एक दिखा रहा हूं। मैं आपको कुछ और खबरों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। ये भी लेटेस्ट खबरें हैं, 2-3 दिन की खबरें। आप देखिए, 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ, ये सीतामढ़ी की खबर है। अपहरण के बाद 5 साल के बच्चे की हत्या 15 अगस्त समारोह के बाद स्कूल के बाहर से हुआ था अगवा। अब एक स्कूली बच्चा स्कूल जा रहा है, 15 अगस्त के समारोह में भाग लेता है, घर पहुंचता ही नहीं है, पता चलता अपहरण हो गया और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन आप समझिए इस तरह की घटनाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, इस बात को समझिए। एक और खबर देखिए, ये भागलपुर की खबर है। महिला पुरुष को पीट पीट कर किया अधमरा, फिर सड़क पर घसीटते हुए ले गए। वीडियो। चलिए मानिए कि अगर क्राइम की कोई खबर होती है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, हर घटना को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर उसका वीडियो बनाया जा रहा है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। पहले महिला पुरुष की रॉड और जंजीर से बुरी तरह पिटाई की और जब अधमरा हो गए तो दूर तक सड़क पर घसीटते रहे। इसका मतलब है कि इन बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, शासन प्रशासन किसी बात का खौफ नहीं है। इन्हें लगता है कि अरे अपना मामला एसेट है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये दिखा रहा हूं। और आगे बढ़िए, व्यापारी की गोली मारकर हत्या। अररिया में व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान में घुसकर की गोलीबारी, ये भी लेटेस्ट खबर है। और आप आइए, ये देखिए, मोतिहारी की खबर दिखाता हूं। 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। साइकिल से कोचिंग जाते वक्त 2 लोगों ने रोका, बात की, सीने सिर में मारी गोली। देखते चले जाइए और याद कीजिए, नीतीश कुमार जिस जंगल राज की दुहाई देते हुए सत्ता तक पहुंचे थे और सुशासन बाबू बन गए थे, अगर सुशासन की ये परिभाषा अब बन रही है तो सोचने लायक है। और एक खबर आपको दिखाता हूं, फिल्मी स्टाइल में लूट का वीडियो। कट्टा लेकर ज्वेलरी में शॉप में घुसे बदमाश, 60 लाख लेकर फरार। फिल्मी स्टाइल में। सिर्फ आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि घटनाएं हो रही हैं और किस प्रकार से की जा रही हैं। मंशा सिर्फ घटना को अंजाम देना नहीं है, बल्कि दहशत भी फैलाना है कि अगर हम मांगे तो बस चुपचाप दे देना, नहीं तो क्या अंजाम होगा। अब इसी चीज़ों से बचने के लिए आए थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों, कितनी सारी घटनाएं होने के बाद भी
मुख्यमंत्री को क्यों फर्क नहीं पड़ता, जो खुद को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो इस प्रकार का जवाब क्यों देते हैं जो लोगों को विचलित करने वाला होता है? आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? तो जानते हैं इसका जवाब क्या है? नीतीश कुमार खुद ऐलान कर चुके हैं कि पिछला चुनाव उनका आखिरी चुनाव था। खुद सुनिए। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी वो जग गई, और कहां मुख्यमंत्री में उनका दिल लगेगा। और उन्होंने खुद ये बात कही थी जब ये तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया कि मुख्यमंत्री तो वो बनना भी नहीं चाहते थे। सुन लीजिए। हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? आप जरा सोचिए। पटना में संयोजक बनने की इनकी उम्मीद टूट गई। बची खुची कसर बेंगलुरु में निकल गई तो चुपके से लालू के साथ बाहर निकल आए। इतना दर्द कि अपनी बेबसी तक का इजहार नहीं कर सके। लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर पूरे शासन प्रशासन में दिखने लगा दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी और इसीलिए हर बार विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई देती थी। आपको मैं एक झलकी दिखाता हूं। कभी किसानों के साथ मार पिटाई, ये शासन की खबर दिखा रहा हूं। कभी सलाहकारों के साथ मार पिटाई, कभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पिटाई, कभी रोजगार मांगने वालों की पिटाई, बिजली मांगने पर पिटाई, और पिटाई नहीं सीधे एकदम गोली चला देना। कभी विपक्षी नेताओं की पिटाई, सांसदों की पिटाई, आपको याद है ना, पुलिस वालों तक की पिटाई, आप देख लीजिए। और तभी तो लोग कहा जाता है ना, जो विपक्षी नेता बोलते हैं कि ये तो गुंडा राज है, ये तो जंगल राज है। लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा दोस्तों कि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि जिन्हें पूरी दुनिया सुशासन बाबू के नाम से जानती थी, अचानक से ये परिस्थिति में जंगल राज में तब्दील हो जाए, उनका नाम इसलिए लिखा जाए। शायद इसीलिए नीतीश बाबू चाहते होंगे कि कुछ तो हो जाए, कुछ बदल जाए, अंत भला तो सब भला। और इसीलिए जिस नीतीश कुमार को भाजपा से इतनी नफरत हो गई थी, जिन्हें आज तक अटल बिहारी वाजपेयी याद नहीं आए निधन के बाद, वो अचानक से अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली अगर वो बोल रहे हैं कि केजरीवाल और इनसे उनसे मिलना है, कुछ नहीं हुआ सिवाय अटल जी को याद करने के। इसका मतलब है कि इनके मन में लगता है, चल रहा है कि कहीं शायद चांस बन जाए, कहीं फिर से पलटी मारने का मौका मिल जाए। लेकिन इस बार संभव नहीं है, क्योंकि इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अब उनके लिए दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। अब इन परिस्थितियों में जरा सोचिए, जब आधे अधूरे मन से नीतीश काम कर रहे हैं, एकदम निराशा का भाव है, तो सब कुछ भगवान भरोसे है। और इसीलिए जब 24 की बात होती है ना, अभी आज ही की बाइट दिखा रहा हूं, वो भी आधे अधूरे मन से उसका जवाब देते हैं। सुन लीजिए। 24 वाली लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? 24 में जो लड़ाई अब होनी है उस दिन भी 15 अगस्त पक्का होगा, बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बिहार की राजनीति इस देश को हमेशा नई दिशा देती रही है। और इस मामले में देखिए तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव किया। पूरी हनक के साथ भाजपा के साथ गठबंधन में रहते थे, लेकिन आज क्या परिस्थिति, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार पाला बदला, लगातार जनादेश का अपमान किया। जब आरजेडी के साथ चुनाव जीते तो बीजेपी से मिल गए, बीजेपी के साथ जीते तो उधर मिल गए। उन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा दिया है। और यही वजह है कि बिहार की परिस्थितियां न केवल खराब होती जा रही, बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अगर राजनीति को हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो बिहार की राजनीति को कमतर करने का ही वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।